हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वीडियो है राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। अपने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उससे अगला। इससे पहले हमने लोक देवता पढ़ लिए थे। 35-36 प्रश्न थे और प्रश्नों के माध्यम से वो टॉपिक एकदम से क्लियर हो गया था। रीट वाले बच्चे तो जुड़े हुए थे। तो जितनी नई भर्तियां कल आई हैं, कल की डेट में जो भर्तियां ये मैंने उनके नोटिफिकेशन जो भी है उन पे वीडियो बना दी गई है, एक एक दो दो मिनट की या 5-5 मिनट की। आप उसको देख लेना। सभी भर्ती परीक्षाओं में ये अपने सिलेबस लगता है। तो आज उम्मीद है कुछ नए बच्चे भी रीट के अलावा आए होंगे, तो सभी के लिए अनिवार्य है कक्षा 6 व 10 में जो लगता है बहुत ही शानदार टॉपिक। अपने श्रृंखला चला रखी है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पूरा टॉपिक हल। पीछे आए हुए प्रश्न या नए बनेंगे वो सारे अपने किताबों में से इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि सभी भर्ती परीक्षाओं का स्तर जो है ना लगभग 12वीं तक रहता है। तो 12वीं तक की किताबों में जो मैटर है अपने उसको हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न, मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संग्रह है? मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संग्रह है? तो हमें ये देखना है कि इस प्रश्न का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पढ़ के आए हैं, क्योंकि मैं पहले टॉपिक बता देता हूं। कल की क्लास का टॉपिक आपको अभी नहीं बताऊंगा, थोड़े से प्रश्न आधे प्रश्न हो जाए फिर बताऊंगा। कल बड़ा ही शानदार टॉपिक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का जो सबसे टफ है, और संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिनका पेपर है दिसंबर में, उनके लिए बड़ा शानदार टॉपिक वो रहने वाला है। तो मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संग्रह है? लालदास, सुंदरदास, चरणदास। मैं बता दूं जिनका ये संग्रह है उन्होंने एक संप्रदाय चलाया था। उस संप्रदाय का नाम था निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। अच्छा, किस जगह पे? मैं आपको जो नए जिले बने उसके अकॉर्डिंग करवाऊंगा। पहले तो ये डीडवाना तहसील में हुआ करता था, है ना। हमने अब याद रखना है कौन सा जिला, ये वर्तमान में डीडवाना जिला बना दिया गया है। मंत्र राज प्रकाश जो है ग्रंथ वो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, और निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी ने चलाया, और हरिदास जी का संबंध डीडवाना जिले से है। डीडवाना जिले से है। कहते हैं कि हरिदास जी प्रारंभ में एक डाकू लुटेरा हुआ करते थे। 1513 में अचानक इनको क्या है, ज्ञान बोध प्राप्त हो गया, और निर्गुणी संप्रदाय इन्होंने जो निराकार ईश्वर होता है उस ईश्वर की आराधना में ये लगे रहते हैं। और ये लोग परमात्मा को अलख निरंजन कहते हैं। अलख निरंजन कहते हैं। और लास्ट में डीडवाना में ही 1347 ईस्वी में हरिदास जी का देहावसान हो जाता है। तो ये है हरिदास जी, प्रारंभ में एक लुटेरा, बाद में ज्ञान प्राप्त होता है। डीडवाना में ये निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। निरंजनी संप्रदाय परमात्मा को अलख निरंजन कहते हैं। मंत्र राज प्रकाश इनका प्रमुख ग्रंथ है। ये हमारा प्रश्न पहला। चलिए प्रश्न संख्या 2, उस युगम को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य हों। देख लीजिए बात। अभी पहले ऑप्शन में दादू और धन्ना है। मैं धन्ना की बात करूं तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। धन्ना के बारे में, भक्त धन्ना के बारे में क्या कहा जाता है? भक्त धन्ना का जन्म 1415 में धुवन गांव पड़ता है। कहां पर? धुवन गांव पड़ता है टोंक में। टोंक में भक्त धन्ना का जन्म होता है। और इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, क्या बात कि राजस्थान में धार्मिक जो भक्ति की जो शुरुआत है, धार्मिक शुरुआत जो है, जिसका धार्मिक शुरुआत या कह दे भक्ति की, राजस्थान में धार्मिक भक्ति का जो श्री गणेश हुआ था, वो श्री गणेश किसने किया था? वो श्री गणेश किया था धन्ना ने किया था। धुवन गांव टोंक में 1415 में इनका जन्म होता है। ये रामानंद के शिष्य थे। और दूसरे, इसका ठीक उत्तर है बी। बिल्कुल आप कुछ लोग सही बता रहे हैं, बी इसका ठीक उत्तर है। एक आप मुझे कमेंट करके आज ही वीडियो में बता दें, क्या इस क्लास को अपने 8 बजे कर सकते हैं क्या? लाइव क्लास जो अपनी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की या इंडियन हिस्ट्री की या आगे इंडियन पॉलिटी की भी शुरू करेंगे, राजस्थान के भूगोल की भी शुरू करेंगे, तो आप बता दें उसका टाइम अपने 8 बजे कर लिया करें क्या। और अगर सुबह आप फ्री होते हैं तो प्रयास करेंगे 10-15 दिन में कि सुबह भी आपको एक क्लास दी जाए, कोशिश ये रहेगी।
धन्ना व पीपा इसका ठीक उत्तर है। दोनों ही रामानंद के शिष्य थे। अब आपको एक याद रखने का मैं तरीका बताता हूं। ये 1415 है तो पीपा इससे ठीक 10 साल बाद 1425 में पीपा का जन्म होता है। कहां पर होता है? गागरोन में। याद रखें, जिन्होंने नहीं याद किया हुआ, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में पड़ता है और दुर्ग राजस्थान में। इससे बेस्ट यूट्यूब पे क्लास नहीं हो सकती। राजस्थान के दुर्ग की एक बार क्लास देख लेना, चित्र बना के। आपको पता है उस भैंस को लोअर पहनाई थी, पानी में खड़ी थी भैंस, जींस पहन के। फोटोज के माध्यम से मैंने दुर्ग याद करवाए हैं। एक बार राजस्थान के दुर्ग चित्रों के माध्यम से थंबनेल लगा होगा, उसको जरूर देखना जिन्होंने नहीं देखा। तो 1425 में पीपा जो थे वो राजपूत थे, राजपूत शासक थे और इन्होंने इनवाइट किया था रामानंद जी को अपने गागरोन में। तो रामानंद जी इनके यहां पर आए थे। तो एक 3 संतों को आपने क्रमानुसार याद रख लेना है। 1451 धन्ना श्री गणेश करते हैं। धन्ना जाट, इसका मतलब राजस्थान में धर्म कर्म की भक्ति की शुरुआत करने वाले जाट थे। तो जो जाट लोग वीडियो देख रहे हैं अपने नाम की तालियां बजा लो भी। ये राजपूत भी कम नहीं है। दूसरे पीपा राजपूत राजा की गद्दी छोड़कर ये क्या करते हैं? भक्ति आराधना में लग जाते हैं। एक तीसरे नंबर पे 1451 का 1 4, ये 1 5 है, इसको 5 1 कर लो। 1451 में हमें जो संत पढ़ने को मिलेंगे बिश्नोई संप्रदाय के जाम्बोजी महाराज की। मेरे जो फेवरेट, मेरे अगर पसंदीदा संतों की बात की जाए, जैसे आधुनिक में विवेकानंद जी को बहुत मानता हूं, तो जाटों के जसनाथ जी, और जसनाथ जी देखो मात्र 24 वर्ष में उन्होंने जो समाधि ले ली अपने, है ना, उनके प्राणोत्सव। और जाम्बोजी महाराज तो भैया मेरे फेवरेट, बहुत पसंदीदा संत मेरे जाम्बोजी महाराज, इनका 1451 में आएगा भी। तो इनके प्रश्न जब आगे आएंगे तो उस पर अपन जिक्र करेंगे। तो इसका ठीक उत्तर धन्ना एवं पीपा। प्रश्न संख्या 3, माव जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? ये तो आसान प्रश्न है भी। संत माव जी कहां के थे? माव जी डूंगरपुर में माव जी ने क्या किया था? माव जी ने डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। बेणेश्वर धाम में मेला कब लगता है? बेणेश्वर धाम में मेला लगता है माघ की पूर्णिमा को बेणेश्वर धाम में मेला लगता है। और क्या, बेणेश्वर धाम किन नदियों पे? 3 नदियों का संगम, उसको क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। कौन कौन सी नदियां? माही, सोम और कौन सी? जाखम। माही, सोम, जाखम, 3 नदियों का त्रिवेणी संगम कहां, जिस जगह पर पड़ता है? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने? माव जी ने की। ये सारी जगह कहां पड़ती है? डूंगरपुर में पड़ती है भाई। तो जो इनके अनुयायी है वो माव जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। विष्णु का कौन सा अवतार? विष्णु का कल्कि अवतार। ये वराह अवतार कौन सा था? जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का अवतार धारण किया था। मैंने इंडियन हिस्ट्री की जो क्लासें करवाई हुई है उसमें इनको बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है। तो इसका ठीक उत्तर कल्कि। एक एक प्रश्न की जो मुख्य बातें आपको करवा दी जाएंगी। ये मेले मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मेले की मैंने वीडियो बना रखी है, जिसने नहीं देखी, राजस्थान के मेले चुटकियों में आप रट दोगे। निम्न में से किसे राजस्थान का कबीर नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कबीर कौन है भाई? पहले तो राजस्थान की राधा कौन है? राजस्थान की राधा कौन है भाई? राजस्थान की राधा है मीराबाई। कौन है? राजस्थान की राधा मीराबाई। मीराबाई का जन्म कहां हुआ था? कुड़की गांव में हुआ था जी। कुड़की गांव कौन से जिले में है? तो बताओ भाई। कुड़की गांव की तहसील बता देता हूं, जैतारण तहसील में। जैतारण तहसील में पड़ता है कुड़की गांव। फिर आप कहोगे पाली, नहीं जी, वर्तमान में जिला चेंज हो गया है। नया जिला है कौन सा? ब्यावर जिला। नया जिला कौन सा है? ब्यावर। कुड़की ग्राम में जन्मी मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी। रैदास गुरु रविदास इनके गुरु थे। जैतारण तहसील अब ब्यावर में पड़ती है। वो तो राजस्थान की राधा थी, लेकिन राजस्थान की
दूसरी मीरा किसको कहते हैं? वो जाटों की, जाट कुल में जन्मी राना बाई जो थी, उसका आगे हम जिक्र करेंगे। राना बाई कौन थी, कहां जन्म हुआ था और उनकी विशेषता क्या थी। राना बाई को राजस्थान की द्वितीय मीरा कहा जाता है। मीरा बाई कौन थी? कुड़की ग्राम जैतारण वर्तमान जिला ब्यावर में उनका जन्म हुआ था, उसको राजस्थान की राधा कहा जाता है। तो राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? राजस्थान का कबीर कहते हैं संत दादू को। निर्गुणी संप्रदाय के थे संत दादू। चलिए प्रश्न संख्या 5, दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? दादू जी के पार्थिव शरीर को किस स्थान पर समाधि दी गई? दादू खोल भैराणी समाधि सांबर नरेना फुलेरा और दादू समाधि खेडान। अब बताइए देखो नरेना, आप उत्तर दीजिए, मैं तब तक इस पर हो सकता है उत्तर ये हो। नरेना हमने पढ़ा हुआ है, नरेना में मुख्य पीठ है किसकी? दादू पंथ की। दादू पंथ की मुख्य पीठ कहां पर है? नैरेना में। नैरेना पहले कहां पड़ता था और अब कौन से जिले में है? याद रखना, वर्तमान में नैरेना का जिला कौन सा हो गया है? दुद्दू जिला हो गया भाई, दुद्दू जिला हो गया है नरैना का। वहां पर दादू पंथ की जो है मुख्य पीठ नरैना में है, पहले ये जयपुर में पड़ता था। दादू जी महाराज जो थे वो अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था, बाद में ये सांबर आ जाते हैं, सांबर से आमेर चले जाते हैं, फिर नरैना अंतिम समय में अपना रहते हैं। तो इनका जो समाधि इनको दी गई थी, इनको दादू खोल बैराणी जगह पड़ती है जहां इनको समाधि दी गई थी, दादू खोल बैराणी, ये बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा दादू दयाल का शिष्य नहीं था? ध्यान रखें, जब आप कक्षा 10 की बुक को पढ़ते हैं, 6 और 10 को मैंने इंक्लूड कर दिया इसमें, तो उसमें आप पढ़ो ना क्रमानुसार ही पढ़ना। धन्ना पढ़ोगे आपके मेज में, फिर आप पीपा पढ़ोगे, फिर आप जाम्बो जी पढ़ोगे। जाम्बो जी के जस्ट बाद जसनाथ जी को पढ़ने के बाद, जसनाथ जी का जन्म 1482 में, फिर आप मीरा को पढ़ना। मीरा जब वास्को डी गामा भारत की खोज करता है 1498 में, मीरा का जन्म 1498, तो इनको क्रमानुसार पढ़ना आप। फिर संत हरिदास जी को पढ़ लेना, फिर दादू को पढ़ लेना, ऐसे करके। निम्न में से कौन सा दादू दयाल का शिष्य नहीं था? तो रजब तूने किया गजब, जीवन भर जो दूल्हे के वेश में रहते हैं, दूल्हे के रूप में रहेंगे, रजब रहेंगे। सुंदरदास गरीबदास ये भी इनके शिष्य थे। तो लालदास जी इनके शिष्य नहीं थे, लालदासी संप्रदाय चलाया था संत लालदास जी ने। तो ये अलग है, इनका प्रश्न अलग आएगा आगे, तब इनका जिक्र करेंगे। सुंदरदास गरीबदास रजबदास जो थे दादू के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 7, मीराबाई किस सदी की कवित्री थी? मीराबाई के बारे में अभी मैंने आपको बताया, इनका जन्म तब होता है जब वास्को डी गामा भारत की खोज करता है। कब? 1498 में। फिर कभी हिस्ट्री की जब क्लास चलेगी, मैं आपको एक क्लास में अच्छे से बताऊंगा कि भारत की खोज 1498 में हुई, क्या उससे पहले भारत नहीं था? इसका जवाब मैंने मेरे बच्चों को तो करवाया हुआ है, जो बच्चे पहले से मेरे से तैयारी कर रहे हैं या मेरे से हिस्ट्री स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, मेरी पूर्व कर्मस्थली खाजूवाला में, या यहाँ ठाकरी में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो इस बात को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उससे पहले भारत नहीं था क्या। चलिए, किस सदी की? तो 1498 में इनका जन्म हो जाता है। तो मोस्टली इनका जितना भी हम देखते हैं, इनका भक्ति का और काम 1501-2 के बाद ही शुरू होगा। तो 16वीं सदी कब शुरू हो जाती है? 1501 के बाद कौन सी सदी? 16वीं सदी। तो इसका ठीक उत्तर है 16वीं सदी की कवित्री थी मीराबाई। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, मीराबाई जो है वो वर्तमान का, तो भाई कुड़की जो है वर्तमान का क्या है? वर्तमान का जिला कौन सा है? ब्यावर है। वर्तमान जिला कौन सा है? ब्यावर है। और मीराबाई का विवाह जो राणा सांगा, मेवाड़ का राणा सांगा, हम क्या करते हैं, मेवाड़ में एक राजा था, कौन? राणा सांगा। सांगा को आप जानते हैं, सांगा ने 1527 में खानवा का युद्ध किया था बाबर के साथ। राणा सांगा के 2 बेटे हैं, आप मान लो, एक है भोजराज
एक है भोजराज और एक है विक्रमादित्य। एक कौन है? विक्रमादित्य। तो मीराबाई की, राजस्थान की राधा मीराबाई कुड़की ग्राम ब्यावर जिले में जन्मी मीराबाई की शादी भोजराज से हो जाती है। जल्दी ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति की तरफ चली जाती है और अपना गुरु किसको मानती है? रैदास को, रविदास को, जो कि चर्मकार जाति के थे। तो ये उच्च घराने की जो राजपूत महिला थी। तो इनका जो देवर था विक्रमादित्य इनको रोकता है, बहुत प्रताड़ित करता है, मारने की कोशिश करता है। लेकिन मीराबाई जो है टस से मस नहीं होती, अपने गुरु के पास जाती है और कृष्ण की भक्ति करती है मीराबाई। और अपने अंतिम समय में वो कहां चली जाती है? द्वारका में, गुजरात में, और वहां मूर्ति में विलीन हो जाती है। ये थी कुड़की ग्राम, वर्तमान में जिला पूछा जाए तो ब्यावर। चलिए प्रश्न 9, राजस्थान के वे कौन से संत और रामानंद के शिष्य है जिसने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल, जो अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में शामिल हो गए? कौन थे भाई? रैदास थे? बिल्कुल नहीं। पीपा हो सकता है, जामोजी नहीं। अब देखो रामानंद के दो ही शिष्य हैं, एक धन्ना जी है, एक पीपा है। तो कहते हैं कि अपने राज्य को छोड़ दिया। अब जब आए ना बात भी राज्य को छोड़ दिया, इसका मतलब होगा तो वो राजा ही, शासक ही होगा। तो राजा और शासक कौन था? संत पीपा थे। पीपा जी जो थे वो राजपूत शासक थे भाई। कहां के थे? गागरोन। गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे है? गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। इसकी विशेषता आहू व काली सिंध नदियों के किनारे जल जो है गागरोन दुर्ग स्थित है। आहू व काली सिंध नदियों के किनारे। पूछा जाता है संत पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में है? संत पीपा की छतरी कहां है? गागरोन दुर्ग में है। और गागरोन दुर्ग में क्या है? और गागरोन दुर्ग में है औरंगजेब का बुलंद दरवाजा। औरंगजेब ने एक बुलंद दरवाजा बनाया था, वो भी कहां है? गागरोन में स्थित है। तो गागरोन की मुख्य बातें यहां पर आ जाती है। राजस्थान के कौन से संत और रामानंद के शिष्य जिन्होंने अपने राज्य त्यागा? तो वो थे संत पीपा जी। चलिए प्रश्न संख्या 10, दादू पंथ की मुख्य गद्दी है, कहां पर है जी? नारायणा में है। साबला, गणगौर, शाहपुरा। तो गणगौर वैसे त्योहार आ गया ना। शाहपुरा वर्तमान में जिला ही है भी, खुद ही जिला है शाहपुरा। रामसनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ। और साबला नहीं, नारायणा में। नारायणा का वर्तमान जिला कौन सा है? दुद्दू। वर्तमान जिला कौन सा है? नारायणा किस जिले में आता है? दुद्दू में आता है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 11, कवित्री मीराबाई के पति का नाम था। अभी आपको बताया कि राणा सांगा के दो पुत्र थे और उनका जो पति कौन था? वो था भोजराज था। चलिए प्रश्न संख्या 12, गरीबदास, मिस्किनदास, बखना जी आदि किस संप्रदाय से संबंधित है? अभी आपको बताया था। ये दो तो शायद मिस्किनदास और बखना जी, दो तो उनके पुत्र ही थे दादू जी के। वो देख रहे ना बुक में जो दिए हुए हैं। तो ये इनका संबंध किससे है? दादू पंथ से संबंध है। दादू पंथ से ही है ना भाई? आप बता दो थोड़ा सा कमेंट करके। रामसनेही संप्रदाय तो नहीं है, दादू पंथ ही है, चिंता मत करो। चलिए प्रश्न संख्या 13, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? मीरा ने अपना अंतिम समय चित्तौड़, वृंदावन, मथुरा, द्वारका। इसका ठीक उत्तर क्या है? बिल्कुल इसका ठीक उत्तर है द्वारका। द्वारका में अपना अंतिम समय मीरा ने बिताया था। चलिए प्रश्न संख्या 14, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ? संत धन्ना राजस्थान में जो
धार्मिक प्रचार प्रसार भक्ति का श्री गणेश करने वाले कौन थे? श्री गणेश करने वाले थे वो थे भक्त धन्ना। खेती करते हुए इन्होंने देख लो भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो किस जिले में हुआ था? टोंक जिले में हुआ था। गांव कौन सा था? धुवन गांव। गांव कौन सा है जी? धुवन गांव है टोंक जिले का, वहां पर इनका जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 15, राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई। ये अपने आप में एक प्रश्न है भाई। दूसरी मीरा संत है, दूसरी मीरा, पहली मीरा कुड़की गांव ब्यावर जिले वाली 1498 में जन्म। का जन्म कहां पर हुआ था? कुड़की में, मकराना में, सावला में, हरनावा में। कहां जन्म होता है? इनका जन्म होता है भाई हरनावा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करके आप लिख सकते हैं। यह स्थान पर्वतसर तहसील में है वर्तमान में। और पर्वतसर जब हम तेजा जी पढ़े थे तब शायद ध्यान में नहीं आया था। पर्वतसर में तेजा जी का विशाल मेला लगता है। पर्वतसर नागौर ही पढ़ते हैं हम, लेकिन वर्तमान में पर्वतसर कौन से जिले में है? डीडवाना कुचामन जिला में पड़ता है पर्वतसर। डीडवाना कुचामन जिले में पड़ता है पर्वतसर, इस बात का ध्यान रखना। तो हरनावा जो है वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिला, वर्तमान जिला। पहले का जिला कौन सा था? हरनावा का पहले जिला था नागौर। और वर्तमान में जिला कौन सा हो गया? अब जिला कौन सा हो गया? अब जिला हो गया डीडवाना, डीडवाना कुचामन। एक ही नाम है जिले का भाई, डीडवाना कुचामन। चलिए प्रश्न संख्या 16, राजस्थान के वे कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस, बुक में काशी लिखा होगा, बुक में काशी बनारस चिंता मत करें, गए और रामानंद के शिष्य बने? हाँ जी बताइए कौन से हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए? इस बार एक बात का ना ध्यान रखना, अपना राज्य छोड़कर गए तो हमने जिक्र कर लिया, राजस्थान छोड़कर। देखो ये कहानी है, ये कहानी नीचे नीचे जो दादू जी लिखा हुआ है ऑप्शन में, पीपा जी, रैदास जी, धन्ना जी। देखो रैदास तो ऑप्शन से ही खत्म हो जाते हैं, धन्ना जी है, दादू जी है, पीपा जी है। हमने जाना है कि जो है रामानंद के जो शिष्य थे वो दो ही थे, धन्ना और पीपा। अब प्रश्न रहता है कि पीपा और धन्ना, पीपा तो राज्य छोड़कर गए। अब एक बात है, धन्ना जी की एक बात बताता हूं, ये कह के इनके मन में आ गया भगवान की आराधना करने, तो इन्होंने ये ना रामानंद जी के वहां चले जाते हैं वृंदावन में, वहां पर सॉरी काशी में, बनारस में। फिर रामानंद जी इनको समझा जाकर भेजते हैं कि आप वापिस जाएं, गृहस्थी जीवन में रहें, ठीक है, निर्गुण भक्ति करें, आप गृहस्थी जीवन में रहें, आप गृहस्थी जीवन में रहें और वहीं आपको अपने परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो खेती बाड़ी धन्ना जी ने क्या किया था? धन्ना जी ने क्या किया था? धन्ना जाट क्या करते हैं? खेती करते हैं भाई, कृषि करते हुए अपना जो मूल व्यवसाय था वो खेती करते, कृषि करते हुए इन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो बोलिए धन्ना जी महाराज की जय। तो इसका ठीक उत्तर है धन्ना जाट। चलिए प्रश्न संख्या 17, मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को 1485 में फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया? 1485 अकबर के लिए विशेष साल था। अकबर फतेहपुर सीकरी से अपनी राजधानी काबुल उधर लेके जाएगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में राजधानी चेंज करेगा। उसी समय वो आमंत्रण देता है किसको? संत दादू जी को। संत दादू जी का जन्म कहां हुआ था भाई? इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में। वहां से ये कहां आएंगे? वहां से ये सांबर आएंगे, सांबर से ये आमेर, आमेर से ये नारायणा, नारायणा वर्तमान में कहां पड़ता है? ये पड़ता है दुद्दू जिले में। लीजिए ये दादू जी का सफर हो जाता है। प्रश्न संख्या 18, वाद विवाद शैली में लिखे ग्रंथ चोपड़ा की रचना किसने की? लो भाई चोपड़ दिया, चोपड़ा, ठीक है, रामचरण जी, रानाबाई, दादू जी, माव जी। कौन है भाई? चोपड़ा। वाद विवाद अपने का तर्क वितर्क या को नहीं, या एवें थोड़ा हुंदा, एवें हुंदा,
वाद विवाद शैली में लिखा गया ग्रंथ है चोपड़ा। और ये ग्रंथ किसने लिखा है? मावजी ने लिखा है क्या भाई, बताओ मुझे। मावजी ने लिखा है चोपड़ा ग्रंथ। मावजी कौन थे? अभी अभी बताया, विनेश्वर धाम की स्थापना करते हैं माही सोम जाखम के त्रिवेणी संगम पर मावजी। संत पीपा जो है वो दर्जी समुदाय के मुख्य नेता है, मतलब मुख्य संत है दर्जी समुदाय के। संत पीपा जी दर्जी समुदाय वाले लोग इनको खूब मानते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। अब बड़ी शानदार बात इनमें आप देखो, आपको कंफ्यूजन, एक बार आप उत्तर को याद करें और एक प्रश्न का बाद में उत्तर देना। मेव जनजाति का मुख्य संत कौन था? जैसे दर्जी समुदाय के मुख्य संत हैं पीपा जी, वैसे मेव जनजाति का आपको बताया हुआ था कि ये टॉपिक करवाया जाएगा, फिर आपने पढ़ के आना। चलिए, इसका उत्तर निरंजन जी नहीं है, निरंजनी संप्रदाय का। माव जी नहीं है। अब बताओ हरिराम दास जी है या हरिदास जी है? आप इस प्रश्न का उत्तर दें, जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा उसको मिलेंगे 5 रुपए नगद। चलिए बताएं, हरिराम दास जी या हरिदास जी? आपका समय हुआ समाप्त और इसका ठीक उत्तर है हरिदास जी। फिर आप कहेंगे हरि रामदास जी कौन थे? ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए मैंने इनको डाला, ये ऐसे ही नाम नहीं है। राम स्नेही संप्रदाय याद करो, राम स्नेही संप्रदाय आपने पढ़ा होगा। राम स्नेही संप्रदाय की कितनी शाखाएं थी नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे प्रश्न बनाया हुआ है मैंने। और राम स्नेही संप्रदाय के हरि रामदास जी ने एक शाखा शुरू की थी, वो कौन सी शाखा थी? सिहंथल शाखा। आपने देखा होगा रैन शाखा थी, खेड़प्पा शाखा थी और एक शाखा थी सिहंथल शाखा थी। इन दोनों का नहीं बताऊंगा एक बार क्योंकि आगे मैंने प्रश्न पूछा हुआ है, फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो सिहंथल शाखा रामसई संप्रदाय की वो किसने शुरू की थी? हरि रामदास जी ने। जो नए प्राणी आए हैं ना, जिनके लिए पहली बार है, हम राजस्थान के संत पढ़ रहे हैं, हर किसी संत ने कोई ना कोई अपना संप्रदाय या पंथ चलाया था। तो एक राम शरण जी हुए हैं, उन्होंने राम स्नेही संप्रदाय चलाया था। शाहपुरा भीलवाड़ा में पहले जिला भीलवाड़ा हुआ करता था, अब शाहपुरा जिला बना दिया गया। तो शाहपुरा में एक संप्रदाय चलता था। अलग अलग जिलों में अलग अलग संप्रदाय जो है ज्यादा पावरफुल रहते हैं। तो शाहपुरा में ये राम स्नेहियों की कई शाखाएं हैं। उसमें एक शाखा का नाम भाई सियंथल में जो चली वो राम स्नेहियों की सियंथल शाखा होगी, जो शाहपुरा में रही वो शाहपुरा शाखा होगी, जो रैन, इन जगहों के नाम हैं ये। चलिए, इसका ठीक उत्तर है हरिदास जी। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय चलाया था। पहला प्रश्न याद करो, उसमें मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। निष्कलंकी संप्रदाय का संबंध है। निष्कलंकी संप्रदाय किसने चलाया? हरिदास जी नहीं है, निम्बारकाचार्य जी नहीं है, रामानंद जी ने कौन सा चलाया था? अभी हमने देखा नहीं, अभी नहीं, वो रामशरण जी अलग है। माव जी ने कौन सा चलाया है? माव जी ने चलाया है निष्कलंकी संप्रदाय। चलिए, प्रश्न संख्या 21, जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन जसनाथ जी के बारे में जो है वो सत्य नहीं है? ध्यान रहे, इसको जरूर पढ़ा करें। सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, सत्य है ना। इनका जन्म 1482 में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ। जसनाथ जी का जन्म, जसनाथ जी से मुझे ना वो हजारों पढ़ देता हूं पहले। कतरियासर में ही इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। सीधा प्रश्न इसी बुक में से ये आया हुआ है। 1506 में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इनमें इनके जो है ना उपदेश संग्रहित है। देखो, जसनाथ जी मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है समाधि ले ली थी कतरियासर में।
पूरे 1500 में मीटिंग होती है दो मुख्य पर्यावरण प्रेमी संतों की, जसनाथ जी की और जाम्बोजी महाराज की। इनकी मुलाकात होती है 1500 में। उस समय आप ये देखो 1482 में जन्मे जसनाथ जी मात्र 18 साल के थे, जाम्बोजी उस समय 49 साल के थे, क्योंकि जाम्बोजी जो है वो 1451 में जन्म हुआ। तो इनको देखो, इतनी बड़ी पावर अपने आप में जसनाथ जी थे, पर्यावरण प्रेमी थे। इन्होंने कितने नियम दिए थे? जसनाथ जी ने 36 नियम दिए थे। जाम्बोजी ने कितने दिए थे? 29 है ना। तो इन्होंने 36 नियम दिए थे। जसनाथ जी से मुझे याद आ जाते हैं, आप इसका उत्तर बताएं कौन सा ठीक है। श्याम सुंदर जी जानी, जसनाथ जी जो है ना जानी जाट थे, ये भी जाट थे भाई, जानी जाट थे। और श्याम सुंदर जी जानी आपने नाम सुना होगा। अभी यूएनओ ने विशेष अतिथि के रूप में उनको बुलाया था। अभी जो कोप 16 सम्मेलन हुआ ना, करंट जीके आप पढ़ते हैं, सीओपी 16 जो अभी अभी हुआ है करंट में। अगर आप इंडियन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो बताएं कहां पर हुआ है ये वाला COP 16 जो 16 हुआ है। वहां पर विशेष 193 देशों में एक विशेष अतिथि बुलाया हुआ था अपने इंडिया का, राजस्थान का रायसेनगर तहसील, अनूपगढ़ जिला, गंगानगर का। आप ये देखो, एक व्यक्ति को बुलाया हो। तो उन्होंने कतरियासर में एक डावला तालाब गांव पड़ता है, वहां पर 1 करोड़ रुपए का डोनेशन करके लगभग 35 बीघे जो जमीन है वहां पर जंगल स्थापित किया है। वो कतरियासर में उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। ये बात जो है असत्य है, क्योंकि उन्होंने जो तपस्या की थी ना, वो की थी गोरखा मलिया में। तपस्या कहां की थी? तपस्या की जगह पड़ती है गोरखा मलिया। ये जगह कहां पड़ती है भाई? ये जगह जो पड़ती है ना, ये जगह पड़ती है बीकानेर में। कतरियासर भी बीकानेर में, बाकी सही है सारी बातें। तो उन्होंने जो तपस्या की थी ना, वो गोरखा मलिया बीकानेर में की थी। बाकी उनका जन्म भी कतरियासर में होता है, उनकी समाधि भी कतरियासर में है, और सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में उनके उपदेश संग्रहित हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 22, जाम्बोजी महाराज का जन्म स्थान कौन से जिले में है? चलिए बताइए। जगह का नाम बताओ, जगह का नाम बताओ। जगह का नाम है जी नापासर। और जब इनके माता पिता का देहावसान हो जाता है, इनके माता पिता का देहावसान हो जाता है, तो हमारे प्रभु जाम्बोजी महाराज जो हैं वो कहां आ जाते हैं? वो आ जाते हैं बीकानेर जिले में एंट्री कर लेते हैं। तो इसका ठीक उत्तर है नागौर। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय नहीं है? इस बात का ध्यान रखना, जब आप बुक में पढ़ा करो तो उसमें लिखा होता है कि इन्होंने निर्गुण और सगुण दो तरह के संप्रदाय, जो ईश्वर का एक आकार मानते हैं, फिक्स मूर्ति पूजा की बात करते हैं, वो सगुण होते हैं। जो मूर्ति पूजा की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार है, वो प्रभु, उसका क्या आकार है। और निर्गुणी संप्रदाय नहीं है, दादू, रामदासी, निरंजनी, जसनाथ जी। देखो जसनाथ जी जो हैं वो निर्गुणी हैं, मूर्ति पूजा की बात नहीं करते, निरंजनी वाले भी नहीं करते। तो ये इसका ठीक उत्तर है रामदासी, क्योंकि दादू को तो राजस्थान का कबीर कहते हैं, कबीर तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं। प्रश्न संख्या 24, सुमेलित कीजिए भाई, सुमेलित कीजिए, लीजिए। ये प्रश्न आ गया अब सुमेलित वाला। हाँ जी, सिहंथल शाखा, खेड़प्पा शाखा, रैण शाखा, शाहपुरा शाखा। अब एक संप्रदाय चलता है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय का मतलब एक धर्म एक पंथ। अब धर्म अलग होता है, पंथ अलग होता है, वैसे समझाने के लिए कह रहा हूं। एक पंथ, एक निराला अपना धर्म। कहां से चलता है ये? शाहपुरा जिला हो गया अब तो भाई। इसकी मुख्य पीठ कहां पर है? शाहपुरा जिला। पहले ये भीलवाड़ा था, शाहपुरा भीलवाड़ा में, अब अलग जिला बन गया। तो इनकी ये जो देखो 4 शाखाएं दी हुई हैं। तो सेंथल शाखा, एक काम करना, इनको रटने का तरीका, हरि सिंह, नाम याद रखना, हरि सिंह।
हरि सिंह नलवा हुए भाई, सिख जर्नैल महाराजा रणजीत सिंह के जो सिपाही सेनानायक हुआ करते थे, हरि सिंह। पठानों को सलवार पहना दी थी जिसने, हरि सिंह नलवा, जिसने क्या है अपने हाथों से जो है शेर को बीच से चीर दिया था, हरि सिंह नलवा, इसलिए तो नाम पड़ा था। तो हरि सिंह, हरि सिंह, हरि के आगे सिंह लगा दो, है ना। तो ये तो भाई हो गया एक का काम। शाहपुरा में दूसरे हो गए खड़ा, खेड़प्पा शाखा, रैन शाखा। अब ये जो है ये तो रामचरण जी है भाई, पहले मैं मिला ही देता हूं आपको। ये हो गए। अब बताओ, कमेंट में बता दो कोई किसी को याद आ रहा है तो। ये आगे और ये आगे संत दरियाब जी, दरिया रैन, दरिया रैन, ऐसे ही रटना पड़ेगा, दरी रैन, दरी रैन। अब रै से शुरू यही हो रहा है, और इधर हरि में हरि सिंह पक्का याद रख देना। और फिर आते हैं खड़ा। खड़ा कौन है? दास, राम। देखो रामदास है और एक चरण है, अगर कंफ्यूजन हो तो। वैसे कंफ्यूजन होती नहीं है क्योंकि रामचरण जी इनको शुरू कर रहे हैं। देखो जो तो चरणों की तरफ चला गया राम के, राम के चरणों में, वो तो पूरा शाह बन जाएगा भाई, वो तो पूरा शाह, शहनशाह बन जाएगा पूरा, जो चरणों में पड़ा है। जो चरणों के पास खड़ा है वो फिर सिर्फ दास ही रहेगा भाई, जो चरणों के पास खड़ा है वो दास, और जो 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 चरणों में पड़ा है वो पूरा शाह बन जाएगा। तो शाह पूरा रामचरण हो गया। तो इस तरह से आपने इसको याद रख लेना है। चलिए प्रश्न संख्या, ये सुमेलित वाले में 2 4 3 1 आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 25। चिंता न करें, जो बच्चे नए आए हैं आज, उनको पूरे जो है ये क्वेश्चन की उत्तर लगा के पीडीएफ संतवीर सर जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर ले, वहां मिल जाएगी। रामस्नेही संप्रदाय के लोग फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? तो फूलडोल महोत्सव हमने देखा ही है, ये शाहपुरा में, सी नंबर ऑप्शन इसका है, शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव। अब कल का आपको टॉपिक बताता हूं, देखो क्वेश्चन पढ़े हैं अभी, तो अभी नहीं बताऊंगा, 5 4 प्रश्न और आने दो। निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? जसनाथ जी निर्गुण थे, दादू जी निर्गुण थे, रामस्नेही निर्गुण थे, तो इसका ठीक उत्तर है नाथ संप्रदाय निर्गुण नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 27। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहां पैदा हुए? रामचरण जी, अब देखो रामचरण जी का जो जन्म हुआ था ना भाई, वो जिला तो टोंक है। अब आप कहेंगे कि टोंक में तो सर हमने इससे पहले एक और पढ़ा था, टोंक के धुवन गांव में जन्म हुआ था, किसका? धन्ना का। तो रामचरण जी और धन्ना जी एक ही जिले में पैदा हुए हैं। तो धन्ना जी ने अपना कोई पंथ नहीं चलाया, लेकिन रामचरण जी ने अपना एक पंथ, अपना एक धर्म चलाया, जिसको हम कहते हैं राम स्नेही। सोडा डिगी गांव पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 28। शाहपुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? भाई ये तो मेलों में करवाया हुआ आपको, चैत्र में होता है, चैत्र में होता है ये तो। बाड़मेर के समदड़ी गांव में किसका भव्य मंदिर है? भव्य मंदिर है बाड़मेर के समदड़ी गांव में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मान सकते हैं इसको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ये है संत पीपा जी। क्यों इंपॉर्टेंट है? पीपा जी गागरोन झालावाड़ में जन्मे हैं, वहीं उनकी छतरी है, लेकिन पीपा जी का मुख्य जो मंदिर है ना, प्रसिद्ध मंदिर, वो बाड़मेर के समदड़ी गांव में है। प्रश्न संख्या 30। किस संत ने अपने पैतृक व्यवसाय कौन सा? कृषि में रहते हुए आत्म शुद्धि का प्रयास किया? तो पढ़ा हुआ है, पहले वृंदावन काशी चले गए थे, वहां रामस्नेही जी अपने रामानंद जी ने कह दिया कि नहीं भाई घर जाओ, गृहस्थ में रह के, तो वो धन्ना जी थे। इसका ठीक उत्तर है धन्ना जी। जन्म टोंक के धुवन गांव में, जाट परिवार में, धन्ना जाट। लीजिए प्रश्न संख्या 31।
नामक ग्रंथ का संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, उत्तर बताएं इसका। और मैं आपको बताता हूं क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है, राजस्थान की चित्रकला शैली। बहुत ही लेंथी टॉपिक है, अपने उसको अच्छे से पहले हल करवाएंगे, फिर उसके आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। चितावनी नामक ग्रंथ का संबंध किस संत से है? चलिए, चितावनी नामक ग्रंथ किसका है? जागो जी का है? नहीं है। जसनाथ जी का है? नहीं है। धन्ना जी का है? नहीं है। तो किसका है? इधर व्याख्या दी हुई है, पीपाजी गागरों झालावाड़ के खिंची राजपूत शासक थे, राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता के साथ रामानंद की सत्संग में गए। और चितावनी जो है दर्जी समुदाय का मुख्य ग्रंथ है। अब आपको पता चल ही गया होगा दर्जी समुदाय का मुख्य ग्रंथ है, तो दर्जी समुदाय के मुख्य संत कौन हो गए? संत पीपाजी हो गए भाई। प्रश्न संख्या 32, जाम्बो जी से संबंधित सत्य कथन नहीं है। 1451 मैंने कहा था कि 1415 का उल्टा कर लो। जब हम राजस्थान में भक्ति संतों को, धार्मिक संतों को पढ़ते हैं तो सबसे 1415 पढ़ते हैं। 1415 कौन है? धन्ना जी का जन्म हुआ था कहां पर? टोंक में। और 5 को इधर कर दोगे तो 51 जाम्बो जी महाराज आ जाएंगे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है, पीपासर नागौर में। संबराथल में इन्होंने सत्संग व हरि चर्चा की। सत्य नहीं है, यही देखना है हमें। 1485 में संबराथल में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की व 29 नियम दिए। 1536 में मुकाम में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो इनमें से हमने ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है। क्या ये बात ये सही है? समराथल में इन्होंने सत्संग में हरि चर्चा, क्योंकि जब उनके माता पिता का देहावसान हो जाता है तो वो नागौर छोड़कर समराथल आ जाते हैं, अपने समराथल आ जाते हैं और समराथल में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना करते हैं। कब? याद रखना 1485 में। 85 में बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बो जी ने की थी। 29 नियम है। और 1536 में मुकाम में नहीं, लालासर में मुकाम में। इसका ठीक उत्तर है डी, मुकाम में नहीं। कहां पर? लालासर में। कहां पर? लालासर में। लालासर गांव में शरीर त्याग दिया। इनका मेला लगता है अश्विन व फाल्गुन अमावस्या को। अश्विन व तो साल में कितनी बार? 2 बार इनका मेला लगता है। और वहीं जसनाथ जी का मेला साल में कितनी बार लगता है वो मैं आगे प्रश्न आएगा उसी में बताऊंगा भाई। लालासर गांव में इन्होंने शरीर त्यागा था, मुकाम में नहीं। जसनाथ जी के बारे में असत्य कथन है। कत्रियासर कत्रियासर बीकानेर में 1482 में इनका जन्म व इसी जगह पर 1506 में मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली। 1500 में जसनाथ जी, 2 महान पर्यावरण प्रेमी, उनकी मुलाकात होती है। मैं मानता हूं कि बड़ा शानदार नजारा होगा वो, जब 2 प्रकृति प्रेमी, क्योंकि प्रकृति से, कुदरत से, पर्यावरण से ऊपर कुछ नहीं है भी, सबसे बड़ा भगवान वास्तव में पर्यावरण प्रेमी। इनको सल्यूट है। जाम्बो जी इनका मिलन हुआ था जसनाथ जी जानी जाटों के देवता, बिश्नोई संप्रदाय के देवता। इनका आपस में मिलन होता है 1500 ईस्वी में। वर्ष में 2 बार चैत्र व अश्विन में कत्रियासर में विशाल मेला लगता है। और असत्य कथन यह सभी सत्य हैं। बताएं भी, उत्तर बताएं जल्दी जल्दी, थोड़ा सा उत्तर बता दें आप। इसका ठीक उत्तर क्या है? आप नहीं बताएंगे, मैं ही बता देता हूं। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि 2 बार नहीं, कितनी बार? 3 बार। हाँ, कुछ लोगों ने दिया उत्तर 3 बार, चैत्र, अश्विन और माघ, चैत्र, कृष्ण, माघ। इनके जो है कृष्ण पक्ष की कौन सी? सप्तमी को इनका वर्ष में, जसनाथ जी का वर्ष में 3 बार मेला लगता है भाई। इस बात को आप याद रखेंगे। तो असत्य कथन कौन सा है कि 2 बार मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मेला कितनी बार लगता है? 3 बार लगता है। प्रश्न संख्या
34 लालदास जी के बारे में असत्य कथन है। क्लास अगर आपको ठीक लगे, बढ़िया लगे, तो क्लास जैसे ही आप खत्म करो, अपना एक दायित्व समझना, फीस इतनी है क्योंकि मैं निःशुल्क ही आपको नोट्स और क्लास देता हूं। क्लास के जस्ट बाद आप क्लास को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, टेलीग्राम पे, वो प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिया करो, स्टेटस लगा दिया करो। इनका जन्म 1540 में धोली दूब गांव में अलवर मेवात में हुआ। गगन चिश्ती से दीक्षा लेकर बोदोली गांव के सिंहशिला पहाड़, पहाड़ का नाम है सिंहशिला पहाड़, पर अपनी कुटिया बना ली। शेरपुरा में 108 वर्ष की आयु में इनका निधन, 108 साल की उम्र थी इनकी, 108 साल की उम्र में 1540 से लेकर 1608, हाँ 1608 नहीं भाई, 1540 से कितने 60 साल ये हो जाएंगे 1648, कितना हो जाएगा 1648 तक, इतना ही रहेगा ना 108 साल। अब आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बुक में ना 1504 लिखा है, तो 1504 से 1648 तक जाते हैं तो भाई साल बहुत हो जाते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा इधर उधर चेक किया तो ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, तो 1540 में इनका जन्म होता है। वैसे इनका जन्म नहीं पूछा जाएगा। ये कौन सी जाति के आराध्य देव है? मेवात प्रदेश, अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं, वहां के संत हैं तो मेव जाति के हो गए, जैसे पीपा दर्जी समुदाय के हो गए। तो गगन चिश्ती से इन्होंने शिक्षा ली है और सिंहशिला पहाड़ पर अपनी कुटिया बनाई है। तो इसका असत्य कथन जो है ना, शेरपुरा में अश्विन की एकादशी में माघ पूर्णिमा को, तो अश्विन और माघ में इनका मेला लगता है। शेरपुरा वाली बात गलत है, क्योंकि इनका जो निधन हुआ था ना, वो निधन इनका जो हुआ था ना, वो नगला गांव में हुआ था। कौन से गांव में निधन इनका हुआ था? नगला गांव में। निधन कहां होता है? नगला गांव में होता है। और इनकी जो समाधि है वो बिल्कुल शेरपुरा गांव में है। समाधि शेरपुरा में है, निधन नगला गांव में होगा, जन्म धोलीदूब गांव में होगा। लालदास जी, संत लालदास जी। चलिए, किस संत ने राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया? हड़बू जी महाराज आगे हैं, मैंने कल आपको पढ़ाया था जब, तो राव जोधा जो थे, राव जोधा को मंडोर प्राप्त करने हेतु कटार भेंट की थी। किसने? हड़बू जी ने। हड़बू जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? बेंगटी में। बेंगटी वर्तमान में कौन से जिले में है? वर्तमान में जिला कौन सा है जी? बेंगटी का वर्तमान जिला फलोदी है। तो राव लूणकरण को बीकानेर प्राप्त करने का वरदान किसने दिया था? जसनाथ जी महाराज ने दिया था। प्रश्न संख्या 36, संत हरिदास जी के बारे में असत्य कथन है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक, डीडवाना जिले के कापड़ोद गांव में। तो मैंने ये बात आपको अभी भी शुरू में बता दी थी। इनका जन्म हुआ, इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। इस निर्गुण संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहते हैं। अभी तक की दोनों बातें सत्य है भाई। तीसरी बात, इनके पिता का नाम चांदमल व माता का नाम समदा था। ये बात अगर किसी को पता है तो सभी सत्य हो जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है आपको नहीं पता। ये किनके माता पिता थे आप कमेंट करके बताएं। मुझे लगता है ये लालदास जी के माता पिता थे, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। रीट वालों भाई, रीट वालों अच्छे से ध्यान रखना। रीट में अब प्रश्न में ऑप्शन कितने आएंगे? 5। लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा, लिखा होगा अनुत्तरित प्रश्न। अभी जो मैं जिस रिजल्ट का वेट कर रहा हूं, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पेपर दिया है, तो उसमें बहुत जो रिजल्ट आ रहे हैं, नीचे नीचे कुछ बच्चों में रोल नंबर दिए होते हैं और उसमें लिखा होता है इनका जो है ना रिजल्ट रद्द कर दिया जाता है। किस वजह से? इन्होंने 5 ऑप्शन नहीं भरे थे। तो आप अगर पहले तो हम जो उत्तर नहीं आता था, नेगेटिव से बचने के लिए क्या है कि 5वां गोला जो प्रश्न छोड़ देते थे। हालांकि रीट में तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 3rd ग्रेड या और कोई भी पशु वो जो भी भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हो, पशुधन सहायक की आई या जो भी, अब 5 ही ऑप्शन होंगे उनमें। तो अगर आपको कोई उत्तर नहीं आता तो 5वां ऑप्शन होगा अनुत्तरित। भाई मुझे ये उत्तर नहीं आता, तो उस गोले को आपने भरना है। और अगर बिना जो है
प्रश्न ऐसे 10 आपने छोड़ दिए कि जिसका कोई उत्तर लगाया ही नहीं, तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। चलिए प्रश्न संख्या 37, रीट की, थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड से संबंधित कोई भी इंक्वायरी आपको कंफ्यूजन है तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया, उसको आप अच्छे से देख लेना भाई। संत दादू से संबंधित असत्य कथन है। अहमदाबाद में जन्मे दादू ने 1444 में इनका, 1544 में भी एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल हुआ था क्या, आप मुझे बताएं, गिरी सुमेल युद्ध हुआ था क्या? अहमदाबाद में जन्मे दादू ने बुड्ढन वृद्धानंद से दीक्षा ली। 1568 में दुनिया का कार्य करते हुए, दुनिया वाला काम कौन सा होता है, वो कपड़े की बुनाई वाला और वो जो सूती वाला, कॉटन वाला। दादू ने सांबर से उपदेश देने शुरू किए, तो अहमदाबाद से कहां आ जाते हैं, सांबर आ जाते हैं। और कौन सी बात इनकी, ग्राम नारायणा वर्तमान जिला दुद्दू में 1603 में इन्होंने देह त्याग दी। और इस तरह से ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सत्य हो जाते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 38, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा हुआ है? अभी अभी आपको बताया था भाई, राजस्थान की दूसरी मीरा रानामल। इधर क्या दिया है, हरनावा वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में है। जाट परिवार की रानाबाई संत चतुरदास की शिष्य थी, तो इनके गुरु का क्या नाम था, गुरु का नाम क्या था, चतुरदास। जैसे जैसे ये तो राजस्थान की दूसरी मीरा है, राजस्थान की दूसरी मीरा, और राजस्थान की जो पहली मीरा है उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु थे रैदास, उनके गुरु रविदास थे, रानाबाई के गुरु चतुरदास थे। चलिए प्रश्न संख्या 39, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? तो बेणेश्वर धाम की स्थापना कौन करेंगे, संत माव जी करेंगे। कौन कौन सी नदियों के किनारे अभी, कौन सी नदियों का संगम बनता है, माही, माही वे मोहब्बतां सचियां ने मंगदा नसीबा कुछ त्रिवेणी है माही सोम जाखम की, वहां पर बेणेश्वर धाम है। आदिवासियों का कुंभ कहते हैं इसको भाई, बेणेश्वर धाम को क्या कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। अब जो है ना, जो तैयारी करने वाले पहले से तैयारी कर रहे हैं वो गए गुरुजी बार बार ये बातें बता रहे हो, नए बच्चों को बार बार बताएंगे, उनके याद हो जाएंगे भी, सभी को साथ में लेकर चलना पड़ता है। अणभय वाणी ग्रंथ का संबंध किस, चलो आपने बड़ी तैयारी की हुई है, चलो बताओ अणभय वाणी ग्रंथ का संबंध किस संप्रदाय से है? चलो मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, लालदासी काट देता हूं, और कौन सा काटूं बताओ, चलो निरंजनी काट देता हूं। बताइए, राम स्नेह निष्कलंक। आप उत्तर बताएं, इतना आपने पढ़ा है, ये प्रश्न का उत्तर जो बताएगा ना, मुझे खुशी होगी कि उन्होंने बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है। अणभय वाणी, अणभय वाणी एक प्रश्न तो आपके लिए, इसको छोड़ते हैं। रामचरण जी से संबंधित असत्य कथन है। इनका जन्म टोंक में सोडा गांव में हुआ, इनका मूल नाम रामकिशन था, मेवाड़ के दोतड़ा, ये एक ही शब्द है दोतड़ा ग्राम में कृपाराम जी से दीक्षा लेकर रामचरण बने, मतलब पहले रामकिशन नाम था फिर इनका रामचरण हुआ। शाहपुरा वर्तमान जो जिला है, वहां के नरेश रण सिंह ने इनके लिए यहां एक छतरी बनाई, यही इनका निधन हुआ। तो बिल्कुल सही बात है सारी, शाहपुरा के नरेश। इसी तरह ना संत पीपा जी जो है, संत पीपा जी गागरों झालावाड़ के हैं, और फिर जब वो अपना गृह त्याग करके आते हैं तो आगे वो टोंक आएंगे, टोडा टोंक में आएंगे, वहां का जो है राजा होगा, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी संतों में बांट देगा, तो उसको इसी तरह संत पीपा जी उनको अपना शिष्य बनाते हैं। वो एक फैक्ट याद आ गया, आपकी बुक में दिया हुआ है। 42 नंबर प्रश्न, महर्षि नवल राम, बस 3 मिनट की क्लास और रही है। महर्षि नवल राम के बारे में असत्य कथन। नवल राम का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विक्रमी संवत 1840 हर्षोल्लाभ नागौर में हुआ। इनके बापू खुशहाल राम थे, वह गुरु करता राम थे, करता राम ने इनका नाम नवल राम रखा। अच्छा, असत्य कथन ढूंढना है अपने।
इन्होंने मेवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद व चौपाइयां लिखी। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा मान सिंह जो था, जोधपुर वाला राजा, वो नवल संप्रदाय का बहुत सम्मान करता था। तो मान सिंह मारवाड़ का है, तो इन्होंने कौन सी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में अनेक भजन, दोहे, श्लोक, छंद, चौपाइयां लिखी। तो नवल जी के बारे में तीसरा कथन असत्य है। असंगत बताइए, लोक देवता और उनकी समाधि स्थल। देखो, जाम्बो जी की मृत्यु लालासर में हुई है, लेकिन उनकी समाधि कहां है? मुकाम में है। जसनाथ जी कतरियासर में, बिल्कुल। और हरिदास जी डीडवाना है, हरिदास जी डीडवाना है। और लालदास जी अजमेर। ये गलत दिया हुआ है भाई, 3 नंबर। लालदास जी तो हमें पता ही है, अलवर में, मेवात प्रदेश के लालदास। चलिए, प्रश्न संख्या 44। माव जी की शंख, चक्र, गदा, और गधा नहीं है, गदा, वो जो, ठीक है। और पद्म सहित जो हनुमान जी के पास होती है, घोड़े पर मूर्ति सवार चतुर्भुज मूर्ति कहां स्थित है? बड़ेश्वर। ये सावला गांव पड़ता है, वहां पर इनकी इस तरह की मूर्ति बनी हुई है, माव जी की जो एक बड़ी मूर्ति। सावला गांव कहां पर है ये? बताइए भाई। ये डूंगरपुर का ही एक गांव है, डूंगरपुर में ये एक गांव पड़ता है। चलिए, प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45, बस 3 प्रश्न और रहे हैं। 44, 45, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, खतरनाक वाला प्रश्न। माव जी के चोपड़े किस शैली में है और कितने हैं? शैली मैंने बताई थी, इसमें देखो कौन सी है, ये रिवाज विवाद। तो है कितनी, चौपड़ों की संख्या कितनी है? हालांकि आपको उत्तर नहीं आता, मुझे पता है, मैं बता ही देता हूं। वाद विवाद शैली में है और 5 है। नए बच्चों के लिए माव जी के चोपड़े, सर ये क्या है? चोपड़ा जो है वो ग्रंथ है, किससे संबंधित है? संत माव जी आदिवासियों के संत हैं, राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा उस तरफ जो आदिवासी रहते हैं। माव जी ने एक धाम की स्थापना की थी, कौन सा? बेणेश्वर धाम, 3 नदियों के संगम पर है। और माव जी ने चोपड़ा जो है एक शैली, जो है एक उनका संग्रह चोपड़ा है ग्रंथ। और इनका मुख्य जो मंदिर है सावला गांव में, सांगलिया गांव, धोद सीकर में पड़ता है स्थित आश्रम किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? भाई अपनी बुक में इसका जिक्र आया है, सामान्यतः किताबों में कम आता है। तो वो ये जो संप्रदाय था ना भाई, किस संप्रदाय का? इनमें एक संप्रदाय है, बाबा का नाम है लक्कड़दास, लक्कड़नाथ या लक्कड़दास जो दिया हुआ है। और ये संप्रदाय कौन सा है? सर्वंगी संप्रदाय, सांकलिया गांव धोद सीकर में जो पड़ता है, सर्वंगी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, प्रमुख केंद्र है। और लक्कड़नाथ जी महाराज जो है इनके संस्थापक थे सर्वंगी संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय के बारे में ऐसा थे, रामचंद्र जी द्वारा प्रवर्तित पंथ रामस्नेही संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय में 3 मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें शाहपुरा शाखा के संस्थापक रामचरण जी हैं। असत्य कथन ढूंढना है भाई। रामस्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव है, इस संप्रदाय की अपनी विशिष्टता है। रामचरण जी ने 1758 ईस्वी के गलता जी के मेले में साधुओं के धर्म प्रतिकूल व्यवहार को देखकर उनका मन इस संसार से उचट गया और वे वैरागी हो गए। तो आपने देखा ही होगा, ये गलत है भाई। कितनी शाखाएं थी? शाखाएं कितनी थी? शाखाएं थी 4। कौन कौन सी? सिंहथल, खेड़प्पा, रैण और एक शाहपुरा। तो 4 शाखाएं थी, 3 शाखाएं नहीं थी। चलिए, प्रश्न संख्या 48। मीराबाई के बारे में सत्य कथन है। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। इनका विवाह 1516 में सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। गुजरात में द्वारिका के डाकोर जगह पड़ती है, रणछोड़ जी का मंदिर था। 1547 में अपने गिरधर गोपाल की मूर्ति में मीराबाई विलीन हो जाती है। और इसका उत्तर है उपयुक्त, सभी कथन जो है वो सत्य है।
प्रश्न संख्या 49, संत हरिदास के बारे में असत्य कथन है। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था। प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था। इन्होंने सगुण भक्ति पर जोर दिया और निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इनका जन्म डीडवाना कापड़ोद में हुआ। डीडवाना 1543 में इनका देहांत हुआ। तो अभी अभी मैं आपको बता के गया हूं, सगुण नहीं, थोड़ी सी क्लास ज्यादा बड़ी हो रही है तो स्पीड में पढ़ देता हूं। निर्गुण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया था, तो बी नंबर कथन असत्य हो जाएगा। एक ध्यान रखना, चित्रकला वाली जो क्लास है, अब नए बच्चों को ये लगेगा सर ऑब्जेक्टिव मत कराओ, तो चित्रकला वाली क्लास जो है ना वो पहले आपको समझाऊंगा, अच्छे से याद करवाऊंगा ट्रिकों के माध्यम से, फिर उसके ऑब्जेक्टिव। तो कल वाली क्लास आपके लिए शानदार रहने वाली है। तो थोड़ा सा टाइमिंग बता दे, 7:30 रखें या 8 बजे, तो उस हिसाब से उसको रख देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 50, दादू जी ने, इसी की तरह हमने 50 मार ली है। दादू जी ने कौन सी भाषा में उपदेश दिए? मारवाड़ी, मेवाड़ी। इसका ठीक उत्तर है सदुकड़ी। इसका उत्तर क्या है? सदुकड़ी। भाई संदूकड़ी कौन है? सदुकड़ी भाषा में दादू जी ने उपदेश दिए थे। तो दादू जी अहमदाबाद वाले संत थे। और इस तरह से हमारी क्लास जो है वो पूर्ण हो जाती है। और मिलते हैं कल की क्लास में। 50 क्वेश्चन में हमने लगभग जो है ना, लगभग क्या, इनको टच कर लिया है। तो इतने क्वेश्चन आप कर लें तो ये टीचर भर्ती वालों का तो इनका तो भलाई है, इसके साथ साथ दूसरों का भी भलाई है। तो क्लास को शेयर कर दिया करना, मैं इतनी मेहनत करता हूं। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।